घर का बच्चा होता है वो स्कूल जाता है, तो उसका इन्वायरमेंट, तो जैसे इन्वायरमेंट में आप रहोगे वैसा आपका डेवलपमेट होगा, वैसे एक स्टूडेंट डेवलप करेगा। आपके हिसाब से क्या मोदी ने वो इन्वायरमेंट बनाया क्या देश के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी ने वो इन्वायरमेंट बनाया। इवन उस इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें स्पेसिफिक करनी है कि एक बच्चे के अंदर टैलेंट, और जो टैलेंट को देने का काम है। पहले क्या होता था, बस एजुकेशन, आपको पढ़ना है कितना भी पढ़ो बस आप। पर अब जो एजुकेशन पॉलिसी भी है उसमें भी पहले हम देखते थे कि 10th के बाद भी क्या होता था, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो। अरे भाई, जब बच्चे की पढ़ने की इच्छा नहीं है तो कैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ऑप्ट कर सकता है जिसके 10th में ही अच्छे मार्क्स नहीं है। पर अब हम देखते हैं कि आप आफ्टर 10th जो है अपना म्यूजिक लेके आप उसमें भी बैचलर्स कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, PhD कर सकते हो, डॉक्टरेट कर सकते हो। तो काफ़ी स्कोप जो है आफ्टर मोदी जी के आने का, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को तो लिया ही कि आपको पढ़ना तो है ही, मतलब आप पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, पर अपनी संस्कृतियों से जुड़ो, अपनी सभ्यता की जड़ों से जुड़ो। तो आप उसको लेके चलो, वरना कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है वो नष्ट हो जाती हैं। कहते हैं ना कि जो एक घर में एक पेड़ होता है जब तक वो छाया देता है, और एक बूढ़े को भी जो कंपेयर किया जाता है वो एक पेड़ से किया जाता है कि जिस दिन हमारे बुजुर्ग जो होते हैं जब घर से जाते हैं तो हमें भी बहुत बुरा लगता है। एक जो भार होता है वो पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है। पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि कल तक तो ये थे, मतलब किसी की शादी में टीका देना भी हो तो अरे इतना देना है, उनको चिंता होती थी, पर अब हम कितना दें, कहीं ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। तो मतलब ये चीज़ें लगती हैं। तो कहते हैं कि जैसे हमारे बुजुर्ग जरूरी है हमारे परिवार में, एक पेड़ की तरह, एक छाया की तरह है, तो उसी रूप में हमारे लिए ये है कि मैं तो मानती हूँ कि देश के लिए मोदी जी भी, देश के लिए मोदी जी जिस तरीके से बुजुर्ग घर के अंदर जरूरी है वैसे देश के लिए मोदी जरूरी है। बिल्कुल, वो जरूरी नहीं है। राहुल जी जो है उनका जो अभी माइंडसेट है ना वो बहुत मतलब पॉलिटिक्स के हिसाब से डिफरेंट है। मतलब उनके लिए बस एक एजुकेशन जो है, जरूरी नहीं है कि जो एजुकेशन वाला बंदा हो वो टैलेंटेड हो, अच्छा, या उसको जॉब मिल जाए। आज आप देखते भी हो बहुत सारे मतलब लोग, मैं किसी का वो नहीं कर रही कि ये गलत है या वो गलत है, खंडन नहीं कर दिया, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही, पर मैं एक जेन्युइन सी बात बोल रही हूँ कि आज। नाम क्या बताया अपना? भावना। हाँ, भावना जी, ये बताओ, राहुल गांधी राजनीति में ही पैदा हुए हैं, उनके घर से इतने सारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और आप बोल रहे हो कि उनके पॉलिटिक्स उनके अंदर नहीं है, मतलब ये सूट नहीं कर रहा है, लग रहा है आपके बात में? ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि अगर मेरे पापा म्यूजिशियन है तो मैं एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन बनूं। अच्छा, ये जो होता है कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं और कुछ चीज़ें ये जैसे अमिताभ बच्चन सर हैं, तो जरूरी थोड़ा ना वही स्किल्स अभिषेक बच्चन के अंदर भी हो। अच्छा, तो अगर कंपेयर कर रहे हो आप मतलब जैसे, तो जरूरी तो नहीं ना कि जो पापा ने करा वो बच्चा करेगा ही करेगा। अच्छा। हो सकता है हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट हो, तो उस हिसाब से वो। तो राहुल गांधी वो गुण नहीं लग रहे राजनीति के? नहीं लग रहे। तो राहुल गांधी को क्या करना चाहिए आपके साथ? थोड़ा कुछ आइडिया दे दो उनको। वो उन्हें खुद अपनी स्किल्स पे वर्क करना चाहिए। वर्क करना चाहिए उनको। 53 साल के हो गए हैं, कितना वर्क? फिटनेस में अच्छा काफी वर्क कर रहे हैं वो। फिटनेस में अच्छा वर्क कर रहे हैं वो। फिटनेस में करना चाहिए उन्हें, फिटनेस में करना चाहिए, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा लगातार कर रहे हैं। अब पता चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा 2.0 भी आने वाला है। बिल्कुल यही है कि देखो, भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटा ही कब था। शांत रहो, मैं आ रहा हूं आपके पास। सबसे सोचने वाली बात ये है कि जो ये बात हो रही है कि भारत जोड़ो यात्रा, सबसे पहले एक प्रश्न बनता है कि भारत टूटा कब था। वो बोल रहे हैं मोदी ने नफरत में हुआ तो वो तो 1947 से हुआ, तब तो आप ही लोग थे। आप कैसी बात कर रहे हो कि हम भारत जोड़ रहे हैं? भारत टूटा ही कब था? वो बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं मोदी जी ने भारत को तोड़ा है, धर्म में तोड़ा है, जातिवाद में तोड़ा है, नफरत में तोड़ा है, उन्होंने हिंदू मुसलमान करके तोड़ा है उन्होंने। अगर एक भी स्पीच आप मुझे ऐसी दिखा दो या एक भी कुछ भी ऐसा प्लेटफॉर्म पे मोदी जी के मुंह से निकला हुआ ऐसा बता दो कि जहां मोदी जी ने बोला हो कि ये धर्म गलत है, अच्छा, या फिर ये धर्म बहुत अच्छा है। अगर मैं हूँ, मेरे को कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इवन मैं एक म्यूज़िक में हूँ सपोज, ठीक है, तो मैं उसमें अगर अपने सबसे पहले सरस्वती वंदना कर रही हूँ तो इट मीन्स कि मैं हिंदू धर्म का प्रचार कर रही हूँ। वो तो बेसिक ही है। जब आप जा रहे हो तो म्यूजिक की कला ही ऐसी है कि आपको सबसे पहले सरस्वती जी को नमन करना है। हम किसी भी जगह अगर एंटर करते हैं, इवन मंदिर या हो मस्जिद हो, हम सबसे पहले भगवान की परमिशन लेते हैं कि बिल्कुल आप पूजने हो। इवन धरती पे भी मैं तो कहती हूँ, जब हमें बिस्तर से उठ के नीचे कदम रखने चाहिए तो हमें सबसे पहले नतमस्तक होना चाहिए कि हे धरती माँ, हम आपके ऊपर भार रख रहे हैं, तो रखें या नहीं रखें। अपने माता पिताओं के भी हम चरण छूते हैं, क्यों छूते हैं? हमें नहीं छूने चाहिए। ये तो हमारे लिए फिर वाली बात हो गई ना कि नहीं, हम ही सब में सब कुछ है। इवन कोई हम जैसे कला का काम कर रहे हैं, ड्राइंग
ड्राइंग बना रहे हैं, तो अगर ड्राइंग मेरी अच्छी है या मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं अगर सरस्वती माता की फोटो बना रही हूँ, तो क्या मैं सांप्रदायिक हो गई या मैं धर्म विशेष की बात कर रही हूँ? बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। तो ये चीज़ नहीं है कहीं से भी कहीं तक, अगर हम देखें। तो क्या लग रहा है मोदी सरकार का 9 साल में जो काम काज किया उन्होंने, कौन सा काम आपको अच्छा लगा है, क्या बेहतर लगा है, किस बात में कमी रह गई है, क्या कुछ बताइए उसके बारे में। देखो, अगर मैं कमी की बात करूं, तो कमी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, इवन अगर कोई भाई या बंधु भी है तो रात को जाके सब अपने घर पे भी ड्रिंक करते होंगे। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है और कमी हर इंसान में होती है। अगर हम सिर्फ उंगली उठाना जानते हैं ना, तो अगर हम एक उंगली दूसरे पे उठा रहे होते तो पीछे ये जो 3 उंगलियां होती है ना, ये आपकी तरफ होती है। आपको नोटिस करना चाहिए। किसी पे उंगली उठाने से पहले आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि आप क्या कर रहे हो देश में। आप दूसरे की तो ये बोल रहे हो कि ये कुछ नहीं कर रहा, पर आप कितना। जो भाई बंधु होते हैं वो कहते हैं कि मोदी सरकार ने ये नहीं किया जी, वो नहीं किया जी। स्वच्छता अभियान, क्या स्वच्छता अभियान चलाया? अरे भाई, हमारे मुंह में हल्का सा भी अगर स्पिट आता है तो हम क्या करते हैं? ये क्या तरीका है? सही बात। उसको तो आप ही खराब कर रहे हो ना। अरे भाई, जब हम उसे करेंगे ही नहीं, प्रॉपर डस्टबिन में जाके या जहाँ पे बिल्कुल ड्रेनेज है वहाँ पे जाके थूकेंगे, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस चीज़ को साफ करने की। आप भी तो इस मेंटेलिटी को मेंटेन करके रखो ना। पब्लिक इसलिए बात कमी की इसलिए बात करो कि राहुल गांधी बोल रहे हैं मोदी जी खाली बस अपने मन की बात करते हैं, जनता की मन की बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी वो करते हैं जो जनता के बीच में जाते हैं, गरीबों से, बेरोजगारों से, किसानों से, उनकी मन की बात करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी का ऐसा कहना है, तो मैं इस पे सिर्फ ये बोलूंगी कि अगर मैं हूँ, अगर मैं बात करूँ, तो हम क्या देखते हैं? क्लास में भी होता है, तो क्लास में क्या होता है? प्रिंसिपल के पास क्लास में एक मॉनिटर बनाया जाता है। हर बच्चे के पास प्रिंसिपल मैम नहीं आती है ना, तो वो जाता है, या कोई भी चीज़ होती है तो मॉनिटर्स की मीटिंग होती है। तो वैसे मोदी जी का है, जब बाकी लोग हैं, मॉनिटर एक बीच में मध्यस्थ है, इतने एमपीज हैं, वो अपने क्षेत्र में जाते हैं, और जो निगम पार्षद हैं या फिर हम विधायक देखते हैं, वो लोग ग्राम पंचायत इतने सदस्य हैं। तो जब सिस्टम ऐसे चल रहा है, तो वो लीडर हर एक के पास तो नहीं जा सकता ना। आप भी देख रहे हो, इतना बड़ा देश संभाल रहा है। जब एक हमारे दादाजी होते हैं, क्या परिवार के हर बेटे के पास जाते हैं? वो अपने पास बुलाते हैं बेटे को। कोई समस्या, आप जाइए, बिल्कुल स्वागत है आपका। आप कोई भी मैसेज डालिए, आपको प्रॉपर लेटर लिख के परमिशन है, आप कार्रवाई कीजिए ना। आप तो समस्या ही समस्या ला रहे हैं, समाधान लाइए। मोदी जी ने कब मना किया है? राहुल गांधी वही बोल रहे हैं, मुझे आने दो एक बार। दीजिए ना। राहुल गांधी वही बोल रहे हैं, मुझे एक बार आने दो ना, पूरा प्लान है मेरे पास। गरीबों को रोजगार देंगे, महंगाई दूर करेंगे, किसानों के लिए अच्छा काम करेंगे, पूरा प्लान के पास सेट है। बोले बस एक बार मुझे आने दो। बोलिए। अगर ऐसा होता तो जिन स्टेट्स में आप हिमाचल देखिए, हिमाचल में कितनी आपदा आ रखी है इस टाइम पे। कहीं भी आपको उनके रोल मॉडल्स दिख रहे हैं कहीं ग्राउंड लेवल पे उतरते हुए? मैं अपने उत्तराखंड का बताती हूँ। जब भी उत्तराखंड में ऐसा कुछ होता है, बहुत छोटी मोटी घटना भी होते हैं, प्रॉपर एक दिन पहले, इवन अगले दिन अगर बारिश का भी रेड अलर्ट होता है या ऑरेंज अलर्ट होता है, तो ये देखा जाता है वहाँ पे नोटिस निकल जाते हैं प्रॉपर एक दिन पहले कि ये स्कूल कॉलेजेस सब बंद रहेंगे। क्या हम हिमाचल में ऐसा कुछ पाते हैं? जो आधे से ज़्यादा हानि होती है वो लोगों की इसी तरीके से है कि एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं मोदी से लड़ने के लिए। पहला मीटिंग हुआ बिहार में, दूसरा हुआ बेंगलोर में, अब तीसरा होने वाला है मुंबई में आपके। तो क्या लग रहा है ये जो नया नाम दिया गया है यूपीए का, इंडिया नाम दिया गया है, क्या इंडिया इस बार कुछ करिश्मा करने वाली है? क्या मोदी को कुछ परेशानी होने वाली है 24 में से? जब हम देखते हैं घर का, जब हम देखते हैं घर में, कहते हैं ना कि जब बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो एक छाया की तरह होते हैं, वो सब चीज़ें हैंडल करते हैं। तब तक घर की जो लड़ाइयाँ भी होती है वो घर में रहती है, पर जिस दिन उन लोगों का हाथ उठ जाता है सर से, तो हम देखते हैं घर में भी एक खलबली मच जाती है। वो कहता है मैं बड़ा हूँ, वो कहता है, मतलब दूसरा भाई कहता है मैं बड़ा हूँ। तो इन लोगों का भी हाल ऐसी है, जब इनका कोई नेतृत्व करता ही नहीं है कि जिसको वो लोग फॉलो करें